नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ऊर्जा संरक्षण के प्रयासों में उत्कृष्टता हासिल करने हेतु भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित। राउरकेला इस्पात संयंत्र में 32वां राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पालित। और आजादी का अमृत महोत्सव समारोह 2.0 की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं दिनकृष्ण दास। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र को एकीकृत इस्पात संयंत्र की श्रेणी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार ZOZZNECA 2022 में प्रथम पुरस्कार हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ। 14 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में आयोजित एक शानदार समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आरएसपी के निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक और मुख्य महाप्रबंधक EMD श्री PS कन्नन को पुरस्कार प्रदान किया। माननीय केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह, माननीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल और सचिव विद्युत भारत सरकार श्री आलोक कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि इस मान्यता के लिए विद्युत मंत्रालय की पुरस्कार समिति ने RSP का चयन किया था। RSP को एक वर्ष में 2,21,259 मिलियन किलो कैलोरी की तापीय ऊर्जा बचत और एक वर्ष में 77.5 मिलियन यूनिट की विद्युत ऊर्जा बचत के सराहनीय प्रदर्शन के कारण पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह प्रशंसा विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने और इस प्रकार कार्बन निस्सरण को कम करने की दिशा में RSP कर्मी समूह के निरंतर प्रयास का प्रतिफल है। RSP ने वित्त वर्ष 2021-22 में 5.99 गीगा कैलोरी प्रति TCS की अब तक का अपना सबसे अच्छा विशिष्ट ऊर्जा खपत दर्ज किया है। 14 दिसंबर को सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन विकास केंद्र में 32वां राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। RSP के कार्यपालक निर्देशक संकार्य श्री SR सूर्यवंशी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, जबकि NIT राउरकेला के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर पार्थ शाह मुख्य वक्ता थे। इस अवसर पर कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री PK सतपथी, कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री PK साहू, कार्यपालक निर्देशक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर BK होता, कई मुख्य महाप्रबंधक गण, विभाग प्रमुख और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। एकीकृत इस्पात संयंत्र श्रेणी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्राप्त करने वाले इस्पात संयंत्र पर RSP कलेक्टिव को बधाई देते हुए श्री सूर्यवंशी ने कहा, ये मान्यता प्राकृतिक तरीकों द्वारा न्यूनतम ऊर्जा के साथ इष्टतम उत्पादन हासिल करने के हमारे प्रयासों को और भी बेहतर करने के लिए बल प्रदान करता है। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण के लिए सक्रिय कदम उठाने और कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए ऊर्जा प्रबंधन विभाग के प्रयासों की सराहना की। कार्यपालक निर्देशक संकार्य ने सभी से भावी पीढ़ियों के लिए ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रतिदिन इसके संरक्षण हेतु हर संभव प्रयासरत रहने का आग्रह किया। श्री PK सतपथी ने अपने संबोधन में ऊर्जा संरक्षण के मिशन के प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका पर जोर दिया कि और सभी को इसके लिए जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। उन्होंने उद्योग में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए अनुसंधान के साथ साथ निष्पादन और उन्नत प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग पर भी जोर दिया। श्री PK साहू ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित 2070 तक भारत की कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के रोड मैप के बारे में बात की। उन्होंने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में संकेंद्रित हस्तक्षेप पर जोर दिया। डॉक्टर BK होता ने अपने संबोधन में इस दिवस के महत्व एवं अक्षय शक्ति के उच्च के गुरुत्व पर उल्लेख प्रदान किया। मुख्य वक्ता डॉक्टर शाह ने क्षार धातु इयॉन बैटरी एनोड के लिए नैनो संरचित वर्ण संकरण पर एक विस्तृत प्रस्तुति प्रदान की। गणमान्य लोगों ने पूर्व आयोजित स्लोगन लेखन, पोस्टर बनाओ और अभिनव सुझाव प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। महाप्रबंधक EMD श्री BP टीकादार ने सभा का स्वागत किया और रूपरेखा प्रस्तुत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक अनुसंधान एवं नियंत्रण प्रयोगशाला सुश्री खुशबू मिश्रा ने किया, जबकि महाप्रबंधक EMD श्री AS खाका ने धन्यवाद ज्ञापित किया। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह 2.0 के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं दिनकृष्ण दास।
उड़ीसा के बालेश्वर जिले के मुनुतुनिया जलेश्वर में जन्मे दिनकृष्ण दास उड़ीसा के तत्कालीन राजा मुकुंद देव और दिव्य सिंह देव के समकालीन थे। वे मध्यकालीन उड़िया साहित्य के एक उत्कृष्ट उड़िया कवि थे। सांस्कृतिक अलंकार, काव्य शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा आदि पर उनकी महारत ने उन्हें प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया। वे भगवान जगन्नाथ के भक्त थे और उड़ीसा वैष्णव पंथ के सच्चे अनुयायी थे। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।